तो आज मैं फिर से विंटर स्पेशल वी योग गैदरिस कुर्ती की डिजाइनिंग वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस डिजाइनर कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अनस्टिच वेलवेट सूट का यूज किया है, क्योंकि ये वेलवेट सूट मेरे पास काफी टाइम से पड़ी हुई थी एंड जब मैं मिंत्रा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये वाली डिजाइनर कुर्ती दिखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से वेलवेट कुर्ती बनाऊं। ये वेलवेट सूट मीशो पर अवेलेबल है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने कुछ वेलवेट सूट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वीडियो देखने के बाद आप जरूर चेक कर लेना। उसके बाद मैंने ये दो टाइप के लेस का यूज किया है। फर्स्ट है ये मिरर लेस, इसकी विड्थ 2 इंच है एंड इस लेस को मैं नेक के पास में लगाऊंगी। मॉडल से मिलती जुलती मुझे जो भी लेस मिली है मैंने उसका यूज किया है। आपको भी ये जरूरी नहीं कि जिस लेस का यूज मैं कर रही हूँ आप भी वो करो। आपके पास जो भी घर में लेस पड़ी हुई है आप उसका यूज कर सकते हो। सेकेंड है ये कटवर्क लेस, इस लेस को मैं स्लीव के पास में लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सूट को इस तरीके से सिंगल में बिछा लिया है। ये सूट का फ्रंट पार्ट है, इसके साइड में स्लीव का फैब्रिक दिया हुआ है एंड जस्ट इसके ऊपर में बैक वाला पार्ट है। यहाँ से सीधा कट करके पहले बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक पार्ट में जितना भी फैब्रिक है उससे नीचे का घेरा एंड स्लीव कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में जो एम्ब्रॉयडरी दी गई है उसका यूज हम इस कुर्ती में नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ से इसको कट करके एम्ब्रॉयडरी पार्ट को साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव का फैब्रिक दिया हुआ है उससे मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूंगी। सो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके जितना भी आपके टॉप की लेंथ है उतना फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से मैं टॉप की लेंथ मेजर करूंगी। सो मेरी टॉप की रेडी लेंथ 14 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करूंगी एंड यहाँ पर टॉप की लेंथ के लिए 15 इंच पे मार्क कर दूंगी। उसके बाद स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो मेरी शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ 7 इंच होगा। सो यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी एंड इस मार्किंग से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करूंगी। शोल्डर के लिए जो 7 इंच पे मार्किंग की थी नीचे भी सेम मार्किंग कर लेंगे एंड स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ चेस्ट की मार्किंग करने के लिए जो भी मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है उसका मैं 1/4 पार्ट लूंगी एंड मार्जिन के लिए मैं उसमें 1.5 इंच ऐड करूंगी एंड चेस्ट के लिए यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। सेम इसी तरह से जो भी मेरा वेस्ट का मेजरमेंट है उसका मैं 1/4 पार्ट लूंगी एंड मार्जिन के लिए उसमें 1.5 इंच ऐड करूंगी एंड यहाँ पर वेस्ट के लिए 9.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। स्केल से इस पॉइंट को मिलाते हुए फिटिंग की मार्किंग करूंगी एंड इस पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग की मार्किंग करूंगी। आर्म होल की शेप देने के लिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे 3.5 इंच एंड यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क कर देंगे एंड हाफ इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी एंड इस तरह से कर्व शेप की मार्किंग कर दूंगी। इससे कुर्ती के जो साइड का कोना है वो नीचे से नहीं लटकती है। नेक विड्थ के लिए मैं 3 इंच पे मार्किंग करूंगी एंड इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर देंगे। टॉप की मार्किंग होने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा बची फैब्रिक को साइड कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके मार्किंग को रॉन्ग साइड ट्रेस कर लेना है। उसके बाद शोल्डर पर जो फैब्रिक फोल्ड है उसको कट करके अलग कर लेंगे एंड इसके बाद बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। इसके नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमें इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आने के बाद आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैं मार्किंग किस तरह से कर रही हूँ। सो नेक डीप के लिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। आप यहाँ पर 7 इंच पर भी नेक की लेंथ ले सकते हैं। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद इस पॉइंट को वेस्ट की फिटिंग से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर देंगे। नेक विड्थ के लिए 2.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए वी नेक की शेप दे देंगे। उसके बाद वी नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कट करके आलिया कट की शेप दे देंगे। कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को साइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 मीटर कॉटन लाइनिंग फैब्रिक का यूज किया है। आप सेम कलर की भी फैब्रिक का यूज कर सकते हो बट मेरे पास ये पड़ी हुई थी सो मैंने इसी का यूज किया है। दोनों टॉप पार्ट को लाइनिंग पर रख करके सेम मेन फैब्रिक के जैसे इसकी भी कटिंग कर देंगे। बैक वाली पार्ट को अभी हम साइड कर देंगे। उसके नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, अभी मैं इसका फ्रंट पार्ट रेडी करूंगी। सो लाइनिंग पार्ट को वेलवेट की राइट साइड पर सेट करते हुए रखेंगे एंड 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद फैब्रिक से बॉल पिन को निकाल लेंगे। वी नेक के सेंटर में एक स्मॉल कट लगा देंगे, इससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे
एंड ऊपर से भी एक सिलाई लगाते हुए नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर में सेट करते हुए ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देंगे। सो देखो, स्टिच कर लेने के बाद जो मिरर लेस मैंने ली थी उसको नेक पर इस तरह से लगाएंगे एंड एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब लेस को यहाँ से ओवरलैप करते हुए लगाएंगे एंड एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब लेस को दूसरी साइड से लगाएंगे एंड एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर लेंगे। लेस को फिर से यहाँ पर ओवरलैप करते हुए रखेंगे। यहाँ पर मेरा 1.5 इंच के करीब लेस कम पड़ रही थी एंड इतने कम लेस के लिए मैं मार्केट फिर से नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस लेस को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लगा दिया एंड इस लेस को ऊपर से रख दिया है। अब तो ये दिखने में लग भी नहीं रही थी कि यहाँ पर हमारा लेस कम पड़ रहा था। खैर, लेस को सेट करने के बाद स्टिच कर लेंगे। सो देखिए, लेस को बिल्कुल फ्री हैंड से स्टिच करना है जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। दूसरी लेस को जब हम लगाना शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए लगाएंगे। अब दूसरी साइड से लेस को लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर जितना भी मिरर है सभी को ध्यान से निकाल लेंगे, क्योंकि गलती से भी सुई मिरर पर चलेगी तो वो टूट सकती है। लेस को दूसरी साइड से भी स्टिच करके फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग कर देंगे। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। सो देखिए, मैंने दोनों पार्ट को बराबर में रखा हुआ है। सबसे पहले हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। सो नेक विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्किंग की है एंड बैक नेक डीप के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ पर भी 2.75 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें राउंड शेप की मार्किंग कर देंगे। उसके बाद बैक नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद लाइनिंग पार्ट को साइड कर लेंगे एंड इसकी राइट वाली साइड ऊपर की तरफ करते हुए रख लेंगे। अब लाइनिंग वाले पार्ट को इस पर सेट करते हुए रखेंगे एंड नेक पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसके नेक पर स्मॉल कट लगा देंगे। इससे नेक की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आती है। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को रॉन्ग साइड में टर्न कर दूंगी। अब दोनों पार्ट को बराबर में सेट करते हुए एक सिलाई मैं नेक के पास में लगा दूंगी। उसके बाद टॉप के किनारे से भी एक सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट रेडी है। अब हम इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। फैब्रिक की अर्ज काफी ज्यादा थी, इसलिए मैंने फैब्रिक को 21 इंच तक फोल्ड करके रखा है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर देंगे, उससे मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। अब यहाँ से 14 इंच टॉप पार्ट माइनस करते हुए बॉटम की लेंथ के लिए 28 इंच पे मार्किंग करूंगी एंड इसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दूंगी। अब इस पॉइंट से पकड़ते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आलिया की शेप देने के बाद नीचे जो फैब्रिक बची है उसको यहाँ पर रख लेंगे। इसकी लेंथ 6 इंच है, सो यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करके फैब्रिक को साइड कर लेंगे। अब इस पॉइंट को बैक पार्ट की लेंथ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग करेंगे एंड इसी मार्किंग पर फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। नीचे की तरफ जो फैब्रिक फोल्ड है उसको कट करके अलग कर लेंगे। अभी इसके बैक वाली पार्ट को साइड कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। सो यहाँ पर आप छोटे छोटे प्लेट्स बना करके इसको स्टिच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर गैदरिंग बनाऊंगी। सो मेरी मशीन में जो भी बड़ी वाली सिलाई है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। सो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब ऊपर का 2 धागा पकड़ते हुए इस तरह से गैदरिंग बनाएंगे। आपको यहाँ पर धागा एक बार में नहीं खींचना है। धीरे धीरे इस तरह से गैदरिंग बना लेनी है। सो गैदरिंग बनाने के बाद मैंने दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। एक बार हम इंची टेप से भी चेक कर लेंगे। सो देखिए, ये 19 इंच है। अब मैं इसका बैक वाला पार्ट रेडी करूंगी। सो देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट की जैसे ही यहाँ पर भी डबल स्टिचिंग कर दी है। अब ऊपर का 2 धागा पकड़ते हुए इस तरह से गैदरिंग बनाएंगे। इसमें भी दोनों साइड 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है। एक बार हम इंची टेप से भी चेक कर लेंगे। सो देखिए, ये 19 इंच है। अब बैक पार्ट को बॉटम से अटैच करेंगे। सो दोनों पार्ट की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे एंड यहाँ से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट रेडी करूंगी। सो दोनों पार्ट की राइट वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी हुई है एंड सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए इस तरह से रखेंगे। साइड से बॉल पिन लगा करके सिक्योर कर देंगे। ऐसा करने से स्टिच करते टाइम फैब्रिक मूव नहीं होगी। अब इस किनारे से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए दूसरे किनारे तक स्टिच कर लेंगे।
स्टिच करने के बाद मैंने राइट साइड से भी एक सिलाई लगा करके इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सो दोनों पार्ट की राइट वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी हुई है। शोल्डर पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। शोल्डर को स्टिच कर लेने के बाद फिटिंग की मार्किंग कर देनी है एंड इसी मार्किंग पर दोनों साइड से फिटिंग के लिए स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ बॉटम को सिंपली हम डबल फोल्ड करेंगे एंड पूरे घेरे में स्टिच लगा देंगे। अब मैं इसका स्लीव कट करूंगी। सो घेरे के साइड में जितना भी फैब्रिक बचा है उसको मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रख लिया है। नीचे की तरफ मोटा फैब्रिक है इसलिए 1/2 इंच पर सीधी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से स्लीव की लेंथ के लिए 15 इंच पे मार्किंग कर देनी है एंड स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी ओपन वाली साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मेरी बाजू की फिटिंग 7 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे एंड यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। नीचे की तरफ मेरी फिटिंग 4.5 इंच पर है। 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे एंड यहाँ पर 6 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए फिटिंग की मार्किंग करेंगे एंड इस वाली पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ से कर्व शेप की मार्किंग करेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद स्लीव की कटिंग कर देंगे। उसके बाद स्लीव के एक पार्ट को साइड कर देंगे एंड इसको सिंपली डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड इस कटवर्क लेस को स्लीव पर रख करके एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे एंड लेस को स्लीव के साथ स्टिच कर देंगे। लेस को स्टिच करने के बाद रॉन्ग साइड से फोल्ड करके इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग कर देंगे एंड सेम इसी तरह से सेकेंड स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। अब दोनों स्लीव को हम आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लीव लेकर के कुर्ती की राइट साइड से इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको दोनों किनारे को बराबर में रखना है। उसके बाद 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गोलाई में स्टिच कर लेना है एंड सेम इसी तरह से आपको सेकेंड स्लीव्स भी रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों स्लीव अटैच करने के बाद कुर्ती हमारी बनकर रेडी है। इसका जो स्लीव है वो मैंने 3/4 रखा है क्योंकि फैब्रिक कम पड़ रही थी, बट ये ऐसी भी अच्छी लग रही है। एंड नेक पर जो हमने 1 मीटर का लेस यूज किया था वो भी कम पड़ रही थी, इसलिए आपको 1.25 मीटर लेस यूज करना है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल कुर्ती का एक फाइनल शॉट देखते हैं। आई होप डियर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना मत जाना और हाँ कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अगर आप वेलवेट की और सारी डिजाइन देखना चाहते हैं तो मेरी राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अगर आप बॉक्स प्लेट कुर्ती की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।